है चेतन आनंद और आनंद मोहन के कुएं में कितना पानी बचा है और कितना जल्दी उसको सुखा देना है, इसका हिसाब किताब लगाने का जिम्मेदारी ऋतु जायसवाल को तेजस्वी यादव, लालू यादव ने दे दिया है और बोल दिया है कि शिवहर का कुआं सुखा देना है, एकदम एकदम सुखा के जिसको बंजर भूमि कहते हैं ना, वो बना देना है। अब लालू यादव ने बताया कि कुआं पहले तुम्हारा होगा, अब कुआं का पानी हम निकालेंगे और सुखा भी देंगे। और बात समझिए कि किलो और लीटर का सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान होता है वो बनिया समाज को होता है, इससे कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं कि मियां भाई की डियरिंग और बनिया समाज का दिमाग जो होता है वो बहुत भयंकर तालमेल होता है। बनिया समाज क्यों चाहेगा कि हमारा दबदबा था, दबदबा रहना चाहिए, ठीक है, रमा देवी नहीं तो ऋतु जायसवाल रहनी चाहिए, कोई बनिए रहे। और कल बनिया समाज पे भी ठाकुर का हंटर चल सकता है। ठाकुर का हंटर सिर्फ दलित के लिए थोड़ी है, बनिया समाज के लिए भी है, और बनिया समाज भी बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब रमा देवी के जो प्रशंसक है, जो बनिया समाज वो बोलेगा ना भाई ठाकुर के कुआं से कल हमरा भी पानी नहीं निकालने देगा, जदयू और भाजपा कब अलग हो जाए किसको पता। नाप तौल के एकदम बनियागिरी करके ऋतु जायसवाल एक एक का हिसाब का बदला लेने जा रही है चेतन आनंद से। में ठाकुर का कुआं खोदने के लिए ऋतु जायसवाल को लालू यादव ने भेज दिया है। रामा सिंह के बारे में चर्चा थी, लेकिन रामा सिंह का पत्ता कट गया। याद कीजिए ठाकुर का कुआं वाला वो कहानी जिसपे चेतन आनंद ने कहा था कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, समय आने पर पानी हम थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि अब किसी के माय के लाल में दम नहीं है कि कुआं के पानी पीने से रोक देगा। लेकिन लड़ाई शिवहर की है। हमारे साथ हमजा जी हैं। हमजा जी, ठाकुर की लड़ाई और वहाँ रमा देवी थी भाजपा से, वहाँ टिकट काट करके लवली आनंद को दिया गया, यानी आनंद मोहन की पत्नी को दिया गया। रामा सिंह का जिक्र था, लेकिन अंततः वो सीट बनिए के खाते में गई। कैसा समीकरण रहेगा? देखिए, समीकरण ये बिहार में सबसे हॉट सीट में एक सीट होने जा रहा है। याद कीजिए चेतन आनंद का बयान, याद कीजिए आनंद मोहन का बयान कि अगर हम वहां पे होते तो राख लगाकर जबान खींच के फेंक देते, और उसके बाद सरकार का गिनना, सरकार का बनना, और चेतन आनंद का कहना कि कुएं में अभी भी इतना पानी है कि लोगों को पानी पिला देंगे। अब लालू यादव ने बताया कि कुआं पहले तुम्हारा होगा, अब कुआं का पानी हम निकालेंगे और सुखा भी देंगे। और बात समझिए कि किलो और लीटर का सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान होता है वो बनिया समाज को होता है, इससे कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं कि मियां भाई की डियरिंग और बनिया समाज का दिमाग जो होता है वो बहुत भयंकर तालमेल होता है। ऋतु जायसवाल किस समाज से आती हैं? बनिया समाज से आती हैं। अब आपके कुएं में कितना पानी बचा है, चेतन आनंद और आनंद मोहन के कुएं में कितना पानी बचा है और कितना जल्दी उसको सुखा देना है, इसका हिसाब किताब लगाने का जिम्मेदारी ऋतु जायसवाल को तेजस्वी यादव, लालू यादव ने दे दिया है और बोल दिया है कि शिवहर का कुआं सुखा देना है, एकदम एकदम सुखा के जिसको बंजर भूमि कहते हैं ना, वो बना देना है। अब देखिए, अगर कोई मेल कैंडिडेट होता तो वो फिर एक फीमेल कैंडिडेट का फायदा मिलता उनको। अब ऋतु जायसवाल जो एकदम मुखर प्रवक्ता रही हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो ऋतु जायसवाल जब ये पूरा प्रकरण हुआ आनंद मोहन वाला, तो उन्होंने बयान भी दिया था कि जो ठाकुर होते हैं वो सर झुकाते नहीं, कटवा लेते हैं और अपने जुबान से मुकरते नहीं, गद्दारी नहीं करते, और इन्होंने गद्दारी की है और गद्दारों का हिसाब चुन चुन के लिया जाएगा। अब ऋतु जायसवाल इस ठाकुर के कुएं का और गद्दारी का हिसाब एक एक करके लेने के लिए तैयार है। और ऋतु जायसवाल टिकट तो कल बंटवारा हुआ, आप अगर उनका प्रोफाइल या कोई भी सोशल मीडिया खोलिएगा तो पिछले 3 हफ्ते से ऋतु जायसवाल वहां पे कैंप गिराकर बैठी हैं, लोगों से मिल रही हैं। अब दूसरी बात आती है कि वहां बनिया समाज अच्छे खासे आबादी में है, ठीक है। अब बनिया समाज अगर ऋतु जायसवाल को वोट कर देता है तब तो ये एकदम कुआं का पानी सुखाने के लिए तैयार है ऋतु जायसवाल। और ऋतु जायसवाल का जो बगल वाला लोकसभा क्षेत्र है उनका सीतामढ़ी पास में ही आता है। सीतामढ़ी में उन्होंने काम किया है और उनको से राष्ट्रपति से बेस्ट मुखिया का अवार्ड भी मिल चुका है। सोशल एक्टिविस्ट भी है वो, ठीक है। अब विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, 1100 या 1200 वोटों से हार हुई थी।
अब देखिए क्या हुआ कि उधर से लवली आनंद, इधर से रितु जायसवाल। अब जैसे अगर लवली आनंद कुछ बोलेंगे उसका काउंटर रितु जायसवाल करेंगी। अब ये नहीं होगा कि एक महिला का अपमान किसी ने मेल पुरुष ने कर दिया, ये नहीं होगा। लालू यादव ने बड़े दिमाग से टिकट बांटा है। लवली आनंद के खिलाफ अगर कोई मेल बोलता तो फिर सेंटीमेंट हट हो जाता कि देखिए भाई मेल बोल रहा है, कोई भी मर्द कुछ भी बोल दे रहा है महिलाओं को, मगर महिला महिला को बोलेगी तो क्या। लेकिन सवाल ये है कि उस सीट पर रमा देवी थी जो बनिया समाज से थी, तो क्या जो बनिया समाज जो वोटर है भाजपा का, क्या वो रितु जायसवाल, क्योंकि कई समाज के बारे में देखा जाता है कि वो अपना कैंडिडेट अपने समाज का देखता, भले क्योंकि हर जगह नारा है कि केंद्र में कोई रहे लेकिन इस सीट पर फलानवे ही जीतेगा, क्या ये समीकरण वहां बैठ रहा? रमा देवी जी जो थी वो समझिए कि बीजेपी की कैंडिडेट थी, जीती हुई सांसद। अब कोई चाहेगा कि मेरा विरासत छिना जाए? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। रमा देवी भी नहीं चाहेंगी। अगर शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जीत जाती हैं तो रमा देवी का तो कैरियर खत्म। उसके बाद 2029 में क्या होगा, वो क्या करेंगे? और फिर कोई क्यों चाहेगा, बनिया समाज क्यों चाहेगा कि हमारा दबदबा था, दबदबा रहना चाहिए। ठीक है, रमा देवी नहीं तो रितु जायसवाल रहनी चाहिए, रहे कोई बनिए रहे। आप चाहेगा, यादव समाज भी चाहेगा कि भाई कोई दूसरा आके कर ले, नहीं चाहेगा। जैसे वहां नित्यानंद राय को जिता देता है यादव समाज उजियारपुर में, नहीं, भले कोई रहे लेकिन यहाँ नित्यानंद रहेगा। आप समीकरण उठा के देख लीजिए, जहां पे भूमियारे को जीता कोई पार्टी से, हाँ कोई और पार्टी से रहे। तो यहाँ पर अगर ये 4 लाख की आबादी में यहाँ पर बनिया समाज है तो बनिया समाज अपना चाहेगा ना भाई, हम अपना वोट काहे के लिए तुमको जी हजूरू करने के लिए दें। और कल बनिया समाज पे भी ठाकुर का हंटर चल सकता है। ठाकुर का हंटर सिर्फ दलित के लिए थोड़ी है, बनिया समाज के लिए भी है, और बनिया समाज भी बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब रमा देवी के जो प्रशंसक है, जो बनिया समाज, वो बोलेगा ना भाई ठाकुर के कुआं से कल हमरा भी पानी नहीं निकालने देगा। जदयू और भाजपा कब अलग हो जाए किसको पता। ठीक है, ये तेजस्वी ने कहा ना कि मोदी जी गारंटी देंगे कि नीतीश जी से रहेंगे। अब नीतीश जी साथ नहीं रहेंगे तो आनंद मोहन किसके साथ में रहेंगे? उन्हीं के साथ, उन्हीं जिन्होंने टिकट दिया उन्हीं के साथ रहेंगे ना जी। तो आनंद मोहन तो नीतीश जी के हुए लिए, तो फिर बनिया समाज अपना क्यों भत पिटवाना चाहेगा? और नाप तौल के एकदम बनियागिरी करके रितु जायसवाल एक का हिसाब का बदला लेने जा रही है चेतन आनंद से। चलिए, तो चेतन आनंद से बदला रितु जायसवाल लेंगी, क्योंकि बनिया को पता होता है कि लीटर कितना है और कितना किलो जो है वो उसमें अटेगा या नहीं अटेगा, या कितना जो है नापना है और मापना है, ये काम बनिया को बखूबी आता है। बनिया का उस सीट पर दबदबा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि 1 ही 2 सीट है जहां पर बनिया को टिकट दिया गया है। ज़्यादातर भाजपा ने बनिया को इस बार इग्नोर किया है, तो इस बार बनिया समाज भी जो है वो लगे हुए हैं कि कैसे जो है उसका बदला लिया जाए। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।